मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत जाना गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से, यानी जो स्किनर मोदी ने सिद्धांत दिया, जो थ्योरी दी, उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये दिया गया 1938 के अंदर। तो स्किनर के द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और इसको प्रतिपादित किया गया 1938 के अंदर। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे। पावलोव कहाँ के थे? रूस के थे। स्टूडेंट्स, कल मैंने पावलोव महोदय करवाए थे, वो रूस से बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ स्किनर महोदय आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इस सिद्धांत का प्रमुख आधार थोरनडाइक का दिया गया जो मुख्य नियम है, क्योंकि थोरनडाइक महोदय ने मुख्य नियम 3 बताए थे: प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो जो आपका प्रभाव का नियम था, उसी को आधार बना के स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भी थोरनडाइक महोदय का कौन सा सिद्धांत, प्राथमिक सिद्धांत, द्वितीयक सिद्धांत या गौण सिद्धांत या मुख्य सिद्धांत, उसका नाम भी पूछ सकते हैं। तो नाम क्या होगा आपका? प्रभाव का सिद्धांत, और वो मुख्य नियम था, प्राथमिक नियम था। दोबारा देखते हैं। स्किनर ने सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कब दिया? 1938 में। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इस सिद्धांत का आधार थोरनडाइक का दिया गया जो सिद्धांत था प्रभाव का नियम, उसी को लेकर आगे बढ़ाया गया। स्टूडेंट्स, नियम के अनुसार किसी अनुक्रिया का व्यवहार या व्यवहार के बदले पुरस्कार के रूप में आनंद की प्राप्ति होती है तो प्राणी उस क्रिया को बार बार दोहराना चाहता है। यानी कि इस नियम के अनुसार जब किसी भी अनुक्रिया को करते हम या किसी भी व्यवहार के बदले में पुरस्कार के रूप में हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो प्राणी उस क्रिया को बार बार दोहराता है। इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया के पश्चात हमें असंतोष मिलता है या दुख का अनुभव मिलता है तो प्राणी उस क्रिया को दोबारा से नहीं दोहराना चाहता। इसी नियम को स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार बनाया। देखो, पहले इसका नाम था प्रभाव का नियम, अब इसी नियम को स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार बनाया। किसको? कि जिस काम को करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है या हमें कुछ पुरस्कार मिलता है तो हम पुरस्कार के लिए या आनंद के लिए उस क्रिया को बार बार करते हैं, उस क्रिया को बार बार दोहराते हैं। लेकिन अगर हम किसी क्रिया को करने से असंतोष की अनुभूति होती है या दुख का अनुभव होता है तो हम उस क्रिया को बार बार दोहराना नहीं चाहेंगे। इसी नियम को स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार बनाया। देखो, संतोष असंतोष के नियम को बनाया और प्रभाव के नियम को बनाया, क्योंकि प्रभाव के नियम का ही नाम क्या है? संतोष असंतोष का नियम है। स्टूडेंट्स, स्किनर महोदय ने अपने सिद्धांत के बहुत सारे नाम दिए, उनमें से कुछ नामों को जान लेते हैं। देखो, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया, सहक्रिया, RS सिद्धांत, और सबसे फेमस है इसका नैमित्तिक अनुबंधन। कौन सा स्टूडेंट्स? नैमित्तिक अनुबंधन। फिर RR सिद्धांत और फिर आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता। देखो, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, फिर सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, फिर RS सिद्धांत, फिर नैमित्तिक अनुबंधन, फिर RR सिद्धांत के नाम से, और फिर आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता। फिर है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स? साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना गया, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, तो इस सिद्धांत के जो अलग अलग नाम है वो कौन कौन से हैं? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत,
सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, RS सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन, RR सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और लास्ट वन आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्टूडेंट्स आइए स्कीनर मॉडल ने जो प्रयोग किया उसके बारे में जान लेते हैं। प्रयोग किस पर किया, कैसे कैसे किया। जैसे पावलोव मॉडल ने कुत्ते के ऊपर किया था, थोर्नडाइक मॉडल ने बिल्ली के ऊपर किया था, तो स्कीनर मॉडल ने क्या किया? स्कीनर का जो प्रयोग है वो फेमस चूहे व कबूतरों के लिए है। क्वेश्चन ऐसे आए कि चूहे कबूतरों प्रयोग किसने किया? तो स्कीनर मॉडल ने किया। किस पर? चूहे व कबूतरों पर। स्कीनर ने एक बॉक्स बनाया, इसे स्कीनर पेटी का नाम दे दिया, यानी जो बॉक्स बना स्कीनर ने उसी को अपने नाम पर स्कीनर पेटी का नाम रख दिया। इसमें एक चूहे को रखा गया, एक ऐसी अवस्था पैदा की गई, तैयार की गई कि लीवर के दाब से भोजन का दाना प्राप्त होगा, कि जब भी लीवर को दबाया जाएगा तो भोजन का दाना चूहे को प्राप्त होगा। चूहे ने उछाल कूद कर भोजन ढूंढना शुरू कर दिया और इसी उछल कूद में उसका पैर लीवर पर अचानक से पड़ गया और भोजन का दाना रखे बर्तन में से आ गिरा। चूहे ने दाना खाया और चूहे ने फिर से इधर उधर घूमना शुरू किया, फिर लीवर पर दबने से भोजन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चूहा धीरे धीरे करके लीवर को दबाना सीख गया, क्योंकि लीवर दबने से ही उसे भोजन की प्राप्ति होती। इस समय आया कि भी चूहा सीधा लीवर दबाता और भोजन को आसानी से प्राप्त करता। तो क्योंकि चूहे ने यह सीख लिया था कि लीवर को दबाने से ही भोजन प्राप्त होता है, तो सीधा उसने लीवर को दबाना सीख लिया और भोजन प्राप्त कर लेता था। तो स्टूडेंट्स सिद्धांत जो था वो चूहे और कबूतरों पर किया गया, स्कीनर पेटी के नाम से जाना गया, और इस प्रकार से एक अवस्था तैयार की गई कि लीवर दबाया और लीवर को दबाने से भोजन का दाना गिरता, जिससे चूहा अपनी भोजन प्राप्त करके अपनी भूख को शांत करता। और बार बार यह प्रयोग करने से चूहे ने सीख लिया कि भी लीवर को दबाने से ही भोजन मिलता है, तो सीधा उसने लीवर को दबाया और भोजन को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार बार बार प्रयोग करने से भोजन चूहे के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ नियम हैं, कुछ नाम हैं, वो देखते हैं। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। बार बार पढ़ चुके हैं हम कि प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, असंतोष का नियम। तो यह सिद्धांत जो आपका था चूहे व कबूतर पर किया गया, स्कीनर मॉडल का सिद्धांत, यह आपका प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया के बाद परिणाम को महत्व मिलता है। बिल्कुल सही है कि सिद्धांत में बार बार अनुक्रिया के बाद परिणाम को महत्व मिलता है। व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी ना हो तो क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। जिस व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी ना होगी तो क्या बोलेंगे हम उसको? क्रिया प्रसूत व्यवहार बोलेंगे। अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया गया। इस सिद्धांत में अनुक्रिया के सामान्यीकरण पर बल दिया गया। और जो सिद्धांत का अनुकरण है वो कैसे कैसे सिद्धांत में काउंट किया जाएगा स्टूडेंट्स? अनुक्रिया के बाद हमेशा पुनर्बलन होगा, पुनर्बलन के बाद पुनरावृत्ति होगी और फिर बाद में क्या होगा? अनुबंध होगा। तो देखो 4 चक्कर के अंदर है। सबसे पहले अनुक्रिया, फिर आपका पुनर्बलन, फिर पुनरावृत्ति और फिर क्या है आपका? अनुबंध है स्टूडेंट्स। क्या है? अनुबंध है। स्टूडेंट्स कुछ मुख्य शब्द हैं जो इस सिद्धांत में प्रयोग किए गए हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका शेपिंग। शेपिंग का अर्थ होता है आकृतिमर्ण या रूप को निर्धारण करना, एक शेप देना। शेपिंग नाम से क्लियर है, किसी को भी एक शेप देना, आकार देना। यानी कि शेपिंग का अर्थ यहाँ पर एक आकृतिकरण करना होता है या उस वस्तु का रूप निर्धारण करना होता है स्टूडेंट्स। वचन वांछित, वचन का मतलब होता है वांछित क्रिया होने पर, जो वांछित क्रिया होगी होने तक पुनर्बलन को रोक कर रखना। वचन का मतलब होता है जो हम क्रिया का परिणाम चाहते हैं, यानी वांछित क्रिया होने तक
पुनर्बलन को रोक कर रखना ही वचन का मेन नियम होता है। वांछित क्रिया होने तक पुनर्बलन को रोक कर रखना। नेक्स्ट है, इस प्रकार का सिद्धांत स्किनर ने थोरनडाइक के परंपरागत एसआर सिद्धांत को आरएस में परिवर्तित कर दिया। कि देखो भाई, उल्टा कर दिया। जो स्किनर महोदय ने सिद्धांत दिया वो थोरनडाइक के बेस पर दिया। तो थोरनडाइक ने परंपरागत जो एसआर था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स, उसी को उल्टा कर दिया। एसआर सिद्धांत को आरएस में परिवर्तित कर दिया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स को आरएस में परिवर्तित कर दिया। किसने? स्किनर ने। किसी क्रिया को करने के बाद प्रबलन से शक्ति मिलती है तो शक्ति में क्या हो जाती है? फिर बढ़ोतरी हो जाती है। अगर हम किसी भी क्रिया को करते हैं और करने के बाद हमें एक प्रबलन मिलता है तो शक्ति में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? बढ़ोतरी हो जाती है। फिर स्किनर ने सबसे पहले पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किया। स्किनर महोदय ने सबसे पहले पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किया गया। अब इसके प्रकार जान लेते हैं स्टूडेंट्स। सतत पुनर्बलन, किसी प्रयोग को लगातार करते रहना। सतत माने लगातार होता है। किसी भी प्रयोग को, किसी भी क्रिया को लगातार करते रहना ही आपका सतत पुनर्बलन कहलाएगा। आंशिक पुनर्बलन, यह पुनर्बलन छोटी छोटी इकाइयों पर प्रयोग होता है, बड़ी इकाई पर प्रयोग नहीं होगा। इसमें छोटी छोटी इकाइयों पर प्रयोग होगा। दो प्रकार का होता है, एक आपका अनुपात और एक आपका अंतराल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि अनुपात में क्या होता है, अंतराल में क्या होता है। देखो, पुनर्बलन आपका दो प्रकार का हो गया, एक सतत और एक आपका आंशिक। सतत में किसी प्रयोग को लगातार करते रहेंगे, लेकिन अगर बात आती है आंशिक पुनर्बलन की तो इसमें छोटी छोटी इकाइयों पर प्रयोग होगा। दो प्रकार का होगा, एक अनुपात और दूसरा अंतराल। अनुपात की बात करते हैं तो यह पुनर्बलन प्रक्रियाओं की संख्या प्रदर्शित करेगा कि संख्या कितनी है, तो किस संख्या पर ही हम उसकी रेशो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरा अंतराल, यह समय पर डिपेंड करेगा। देखो, अंतराल पुनर्बलन आपका समय पे, अनुपात आपका संख्याओं पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं कि भाई जो मुख्य शब्द प्रयोग किए गए थे, मुख्य शब्द वो शेपिंग का अर्थ, शेपिंग का अर्थ होता है आकृतिमान, रूप निर्धारण करना, वचन, वांछित क्रिया होने तक पुनर्बलन को रोक कर रखना। और इस प्रकार स्किनर महोदय ने थोरनडाइक का जो एसआर सिद्धांत था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, उसका उल्टा कर दिया, आरएस में परिवर्तित कर दिया। इस क्रिया को करने के बाद पुनर्बलन से जो हमें शिक्षा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, वो शक्ति ही हमारी खुद की शक्ति में बढ़ोतरी कर देगी। स्किनर महोदय ने सबसे पहले पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किया गया अपने प्रयोग के अंदर। पुनर्बलन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सतत, जैसे किसी प्रयोग को लगातार करते रहना ही आपका सतत पुनर्बलन कहलाएगा। दूसरा होता आपका आंशिक, यह पुनर्बलन छोटी छोटी इकाइयों पर प्रयोग करना होता है। दो प्रकार का होता है, अनुपात पुनर्बलन और दूसरा है अंतराल पुनर्बलन। अनुपात, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। अनुपात आपका संख्याओं पर डिपेंड करेगा, जहाँ वो संख्या की बात करेगा वह अनुपात होगा, और जहाँ पर बात करता है वो समय की तो वो होगा आपका अंतराल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या क्या उपयोगिता है। यानी कि जो आपका स्किनर महोदय का अनुबंधन का सिद्धांत था, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत था, सह किरणबंधन का सिद्धांत था, और सबसे फेमस नाम है इसका नैमितिक अनुबंधन। नैमितिक अनुबंधन के नाम से स्किनर महोदय का सिद्धांत जाना जाता है। शिक्षा में उपयोग दिखते हैं स्टूडेंट्स। यह सिद्धांत आदत का निर्माण करने में सहायक होता है, क्योंकि अगर हम किसी क्रिया को बार बार करेंगे तो बार बार करने से हमारी वो आदत बन जाएगी। तो यह सिद्धांत आदत निर्माण में सहायक होता है। सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। सरल से कठिन के सिद्धांत पर जोर देगा। पुरस्कार और दंड पर भी बल दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी काम को करने से पुरस्कार मिलता है तो हम उस क्रिया को बार बार करते हैं, और अगर हमें दंड मिलता तो उस क्रिया को बार बार नहीं करते। इसलिए इसको प्रभाव का नियम भी जाना गया स्टूडेंट्स। तो पुरस्कार व दंड पर बल देगा। स्किनर एक साथ कई पुनर्बलन देने पर बल देता है।
कि एक क्रिया करने पर कई प्रकार के पुनर्बल प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स। यह निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में भी सहायक होता है। जो स्किनर नवोदय का सिद्धांत है वह निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में भी सहायक है। यांत्रिकरण पर भी बल मिलता है। अभिकर्मित अनुदेशन में यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखो, यह सिद्धांत आत्मनिर्माण में सहायक करेगा, एक सकारात्मक पुनर्बल मिलने में भी बल देगा, क्योंकि हम अगर नकारात्मक पुनर्बल मिलेगा तो हम उस क्रिया को बार बार नहीं दोहराएंगे। सरल से कठिन के सिद्धांत पर जोर दिया जाएगा। पुरस्कार और दंड का नियम पर बल देगा। और स्किनर ने एक साथ कई प्रकार के पुनर्बल पर जोर दिया गया है। यह किसी भी समस्या का निदान करके उसका उपचार करने में सहायक होता है। यांत्रिकरण को बल मिलता है। और लास्ट है अभिकर्मित अनुदेशन में यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा स्किनर नवोदय का सिद्धांत खत्म होता है। कल हम हल का सिद्धांत करेंगे जो प्रतिपादित किया गया था 1915 में स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।